जय हिंद, राम राम सभी पूर्व सैनिकों को। मैं हवलदार ज्ञानेंद्र रिटायर जिस तरह से हमेशा नई जानकारियों के साथ आपके पास आता हूं, एक और नई जानकारी ये है कि जब हमारे पूर्व सैनिक रिटायर हो जाते हैं और उनको पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है, मतलब बिटिया या लक्ष्मी उनके घर में आती है रिटायर होने के बाद, तो उनको 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है सरकार के द्वारा, जिसकी कार्रवाई जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा करना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है इस बारे में क्या बोलूं, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो इन सब चीज़ों का जानकारी लें और ऐसे क्लेम किया करें। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भूतपूर्व सैनिक खुदा ना खास्ता बहुत से एक्सीडेंट हो जाते हैं और उनको सहायता के रूप में उनको ना जानकारी होने के कारण नहीं मिल पाता कोई राशि, तो राज्य सैनिक बोर्ड के द्वारा ऐसे बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं जिसमें उनको मदद के रूप में किया जाता है। यह प्रावधान ये है कि अगर कोई भूतपूर्व सैनिक कोई भूतपूर्व सैनिक उनका अगर गलती से विकलांग हो जाते हैं तो उनको परसेंटेज के हिसाब से पैसा मिलता है, कितने परसेंट वो विकलांग हैं। तो परसेंटेज जैसे 50 से 99% अगर वो विकलांग हैं तो उनको हर वर्ष 40,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट देगा, जिसकी कार्रवाई जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा उनको करनी पड़ती है। और इसी क्रम में अगर उनका 100% विकलांग है तो उनको 60,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जाता है। इसकी कार्रवाई जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा की जाती है और करना है। अगर कहीं समस्या आती है मेरे को आप कमेंट करके बता दीजिएगा मेरी वीडियो में कि ये समस्या आ रही है, मैं उसका निराकरण भी बताऊंगा। अगर मैं जो चीज़ डालता हूँ उसके हल रखता हूँ कि कैसे होगा। तो आप लोगों से आग्रह है कि इन सब चीज़ों को देखें, इन पे ध्यान दें। बहुत सारे लोग कहते हैं जेसीओस को क्लेम नहीं मिलता, एजुकेशन क्लेम। गलत खबर है। जेसीओस को एजुकेशन क्लेम मिलता है, बट क्या क्या मिलता है इसकी एक विश्लेषण लिस्ट है जिसमें मैं सुनाता हूँ कि क्या क्या समामेलित विषय निधि प्रबंधन समिति की 23वीं वर्षगांठ में जो दिनांक 11 मार्च 2024 को राज्य भवन भोपाल में प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, लिए गए निर्णय के अनुसार समामेलित विषय निधि से देय भूतपूर्व सैनिक के पुत्र पुत्रियों को प्रतिवर्ष देय छात्रवृत्ति का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2024-25 से निम्न अनुसार किया जाता है। इस संचालन के पत्र क्रमांक 550 संशयक SF छात्रवृत्ति नियम 2023/3009 दिनांक 4 सितंबर 2023 के निर्देशों को अधिक्रमित किया जाता है, जिसमें जैसे आप केएसबी से लेते हैं, लेकिन सभी स्नातक कोर्सों में अगर 60% से ऊपर है तो भूतपूर्व सैनिक को 20,000 रुपये मिलेंगे। वही विधवा या अनाथ बच्चे हैं तो उनको 25,000 रुपये मिलेगा। सभी स्नातकोत्तर कोर्स जिसके 60% से ऊपर है उनको 30,000 रुपये और उत्तीर्ण होना चाहिए, और 40,000 रुपये जो विधवा या अनाथ बच्चे हैं उनको मिलेगा। इसी तरह ITI करने वाले बच्चों को 20,000 रुपये मिलेगा और विधवा या अनाथ बच्चों को 25,000 रुपये, विधवा के बच्चों को। इसी तरह सभी व्यावसायिक डिप्लोमा कोर्स में 20,000 रुपये, इसमें सिर्फ उत्तीर्ण होने की ज़रूरत है। और वही विधवा और अनाथ के
अनाथ बच्चों को 25,000 रुपये, सभी व्यावसायिक स्नातकोत्तर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये, और विधवा के बच्चों को, अनाथ बच्चों को 30,000 रुपये। सभी व्यावसायिक स्नातक कोर्स में 30,000 रुपये और उत्तीर्ण रहना चाहिए, और विधवा के और अनाथ बच्चों को 40,000 रुपये दी जाएगी। बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों, इन योजना का लाभ उठाने का ज़रूरत आपको है। सभी व्यावसायिक स्नातकोत्तर कोर्स उत्तीर्ण 35,000 रुपये, सभी व्यवसायिक, और विधवा के बच्चों को 45,000 रुपये। एनडीए कैडेट के लिए छात्रवृत्ति, अगर एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसके छात्रवृत्ति 20,000 रुपये। एसएसबी कोचिंग है, छात्रवृत्ति के केवल एक बार मिलेगी 20,000 रुपये। मिलिट्री सैनिक स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में 30,000 रुपये मिलता है। ऐसी बहुत सारी योजना है। योजना को मैं एक एक करके आपको विस्तार में भी बता रहा हूँ, और लगभग वैसे भी बता रहा हूँ कि कई सारी योजना है जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पैसे मिलते हैं, लेकिन आप लोग कार्रवाई नहीं करते तो कहाँ से मिलेगा, है ना। विधवा की पुत्री, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि भूतपूर्व सैनिक का आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये मिलता है। साथ में उसकी पत्नी के निधन पर अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये भी मिलता है। भूतपूर्व सैनिक की ऐसे ऐसे करके बहुत सारी योजनाएं हैं दोस्तों, एक एक करके मैं बता दूंगा आपको। आप लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे योजनाएं। सेवानिवृत्त के उपरांत द्वितीय संतान पुत्री के जन्म पर भूतपूर्व सैनिक को 20,000 रुपये एक बार में मिलता है। देख लीजिए कैसी कैसी योजनाएं हैं। बस इसमें अमल करने की ज़रूरत है। जिनके ऐसा हुआ है वो लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करें और 20,000 रुपये का क्लेम करें। बहुत से इलाज में भी पैसे मिलते हैं। और बार बार मैं बोल रहा हूँ एक खबर ज़रूर कि 85 से 90 वर्ष के बीच के जो पूर्व सैनिक हैं वो जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा 15,000 की एक मुफ्त राशि ले सकते हैं। उनको कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसी तरह 95 से 100 साल की उम्र में जो पूर्ण कर चुके हैं उनको 25,000 रुपये मिलेंगे, है ना। और एक चीज़ तो मैंने बता ही दिया, बस आप लोगों के इन चीज़ों में अमल करने की ज़रूरत है। आपको लेटर भी मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया और इसमें मैं डाल दूंगा, और मैं कोशिश करूँगा इनको विस्तार से बताऊंगा ताकि आप तक पहुँचे। लेकिन आप लोग बहुत बड़ी कंजूसी करते हैं, वीडियो देख लेते हैं ना, वीडियो देखते हैं लेकिन ना तो लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ही किसी को दूसरे को भेजते हैं। ये कंजूसी करना छोड़ दीजिए। इसमें आपका ना तो डाटा खर्च होगा, ना पैसा खर्च होगा, ना कुछ भी, लेकिन दूसरे तक ये जानकारी चली जाएगी। इससे डरते हैं क्या कि किसी और को ये जानकारी ना जाए? नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको देखना है वीडियो, प्लस दूसरे को भी बताना है, उन तक पहुंचाना है, और उनको भी बताना है कि अगर इसमें फोकस हुआ तो मैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सरल करूंगा। अब ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें रीवा में रहने वाले लोगों को मैंने सरल कर दिया है। मैं रीवा से रहने वाला हूँ, बहुत सी चीज़ें बताया हूँ, बहुत सी चीज़ें सरल किया हूँ। साथ में फिर बोलता हूँ, CEA का क्लेम जिन्होंने किया था फर्स्ट लिस्ट में पैसा आ चुका है, बाकी लोगों का रुका हुआ है, वो भी आएगा। तो लास्ट में बोलूँगा, लाइक करें, ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ। वीडियो में कमी है, बहुत सारी कमी है, मैं जानता हूँ, लेकिन अभी इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को।
ऐसे भी चलेगा। बस अगर मेरी तरतीब ख़राब है तो बताएंगे आप। पर मैं सोचता हूँ मैं जिस तरह से हूँ देसी की तरह रहूँ। ज़्यादा इस हाई फाई नहीं करने की ज़रूरत रहनी चाहिए। जानकारियाँ आप तक पहुँचे, एक्चुअल जानकारी पहुँचे, सही जानकारी पहुँचे, बस, है ना। साथ में दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, पे कमीशन में कहते हैं पूर्व सैनिकों को बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। ये छोटा सा क्लू मैं आपको बता रहा हूँ। पूर्व सैनिकों को एट पे कमीशन में कहा जा रहा है कि बेनिफिट नहीं होने वाला है। आगे देखिए सरकार क्या डिसीजन लेती है। यहाँ जो सरकार करेगी वही सर्वमान्य होगा, वही देने वाली वही लेने वाली है, बस। तो जय हिंद सभी पूर्व सैनिकों को। और अपने वेलफेयर खुद लें, अपने वेलफेयर को ध्यान दीजिए, जो आपके वेलफेयर हैं, और उसमें विशेष रूप से ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी इससे। ये सारे मैटर जो मैं बताया हूँ फाइनेंशियल हैं। जिसको कहीं समस्या आती है आप सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसमें मैं उसको कर दूंगा सलूशन। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।